तो अभी मेरे हाथ में इंग्लिश 105 कोड का पेपर, तो हम इस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। पूरा आंसर की एनालिसिस करेंगे, इसका क्या आंसर है क्या नहीं है। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बीए कंप्लीट होने के बाद कोई नहीं पूछता मार्क्स कैसा है, तो जैसा ही पेपर गया और ठीक गया है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्यूक प्रेजेंटेड इन द पोएम माई लास्ट डचेस। जो माई लास्ट डचेस है उसमें ड्यूक का क्या नाम है। तो देखो इसका आंसर है फेरेरा, जो ऑप्शन है वही इसका आंसर है। 4 ऑप्शन दिए थे इसमें, अल्फेंजो, पेंडोलफ और क्लॉज। तो अल्फेंजो भी कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अल्फेंजो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इस पर बेस्ड है। लेकिन जो पोएम में नेम है वो क्या है, ड्यूक ऑफ फेरेरा, तो फेरेरा ऑप्शन ए इसका सही होगा। सेकंड है, व्हाट डज उलिसिस एक्सप्रेस डिजायर फॉर इन द पोएम। उलिसिस क्या एक्सप्रेस करता है डिजायर इन द पोएम में, तो इसका ऑप्शन भी सही है, एक्सप्लोर न्यू लैंड्स। वो नए जगह को घूमना चाहता था। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ उलिसिस एज पोर्ट्रेड इन द पोएम उलिसिस। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ उलिसिस एज पोर्ट्रेड इन द पोएम उलिसिस। क्या नहीं है इसका कैरेक्टरिस्टिक, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कंटेंटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइजल्स एंड सी द ग्रेट होम वी न्यू एंड सी द ग्रेट होम वी न्यूज। तो ये भी इसमें से लिया गया है, उलिसिस में से लिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द लाइन फ्रॉम द पोएम उलिसिस टू होम आई लीव द सेप्टर एंड आइजल इजली, जो भी बोलो, व्हाट डज द सेप्टर एंड आइजली सिंबलाइज। क्या सिंबलाइज करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किंगशिप एंड सोवर्जिनिटी। किंगशिप एंड सोवर्जिनिटी को सिंबलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आई हैव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव। तो ये माई लास्ट डिजिट्स लिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसमें वही करता है ना कि उसको सारी स्माइल को सुरकवा देता है, बहुत स्माइल करती है दूसरे को देख के ऐसा वैसा, तो उसको बहुत जेलसी होता है, बेकार लगता है, तो उसको कत्ल करवा देता है, ऐसा कुछ हुआ था। ये माई लास्ट डिजिट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी है ऑप्शन। 7th है, व्हाट डज द ड्यूक शो टू द लिसनर इन द पोएम। ड्यूक क्या शो करता है लिसनर को, अ पेंटिंग ऑफ द डचेस, जो ऑप्शन ए है, 7th का ऑप्शन ए है, अ पेंटिंग ऑफ द डचेस, वही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, हु इन द पोएम उलिसिस इज रिगार्डेड एज सेवेज रेस। किसको सेवेज रेस कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 8 का डी सही है, सेलर। सेलर क्या बोला गया, सेवेज रेस। क्वेश्चन नंबर 9, द सी ऑफ डैश डैश वाज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शेयर। तो द सी ऑफ फेथ, ऑप्शन नंबर सी सही है, 9th का ऑप्शन नंबर सी, द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शेयर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी डज नॉट डिस्क्राइब द ड्यूक इन द पोएम। ड्यूक को क्या नहीं डिस्क्राइब करता है, इसका आंसर है अंडरस्टैंडिंग। ड्यूक क्या है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ड्यूक अंडरस्टैंडिंग का तो जेलस है, पॉजिटिव है, कंट्रोलिंग है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो 10th का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इन द पोएम डॉर विच, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द पोएम द डॉर विच द स्लो मूवमेंट ऑफ द वेव्स ब्रिंग इन अ नोट ऑफ। स्लो मूवमेंट ऑफ जो वेव्स होता है, लहरों की स्लो मूवमेंट होता है, वो क्या ब्रिंग करता है, वो सैडनेस को ब्रिंग करता है। 11th का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मैथ्यू अर्नोल्ड इज अ पोएट ऑफ विच एरा। किस एरा के पोएट, डैश करके है ना एरा, ये विक्टोरियन एरा के पोएट है। कब के हैं, विक्टोरियन एरा के पोएट हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉग पेंडोल्फ डिपिक्टेड इन द पोएम माई लास्ट डचेस रिफर्स टू। फ्रॉग पेंडोल्फ क्या है जो डिपिक्ट करता है माई लास्ट डचेस में, तो एक पेंटर है, एक पेंटर है। 13 का ऑप्शन नंबर डी सही है, पेंटर। क्वेश्चन नंबर 14, इन द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक द स्ट्रीट हैव बीन कंपेयर्ड। किससे कंपेयर किया गया है, तो स्ट्रीट्स को कंपेयर किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, टेडियस आर्गूमेंट से, टेडियस आर्गूमेंट से, तो ऑप्शन नंबर बी सही है 14 का। 15, इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रूफ्रॉक। जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें पूछ रहा है कि क्या इसमें से क्वालिटी है प्रूफ्रॉक का, तो प्रूफ्रॉक क्वालिटी ये है कि इनडिसिजिवनेस, वो डिसीजन नहीं ले पाता था। 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम द ट्रीज देयर ग्रीननेस इज अ काइंड ऑफ। जो ट्रीज जो पोएम है उसमें ग्रीननेस क्या दर्शाता है, हरियाली क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है दुख को, ग्रीफ को। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच ईयर वाज द सेकेंड कमिंग पब्लिश्ड। किस ईयर में सेकेंड कमिंग पब्लिश्ड हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1920 में सेकेंड कमिंग पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मीन बाय द हाइट्स। द हाइट्स से क्या मीनिंग है, तो इसका मीनिंग होगा अ ग्रुप ऑफ स्टार। एक ग्रुप को क्या स्टार क्या बोलेंगे, हाइट्स। 18 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19, माइकल एंजेलो वाज एन
माइकल एंजेलो क्या थे? तो एक इटालियन पेंटर थे। तो ऑप्शन नंबर 19 का सी सही होगा, 19 का सी। 20 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मुनिफिसेंस इन माई लास्ट डेज मीन्स, मुनिफिसेंस मतलब क्या होता है? उदार व्यक्ति, कोई उदारता, कोई मुनिफिसेंस कहते हैं। तो जेनरसिटी जो 20 का बी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 21, टू सून मेड ग्लैड दिस एक्सप्रेशन इन माई लास्ट डेज सजेस्ट द, बहुत जल्दी खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, ये जो एक्सप्रेशन है माई लास्ट डेज में क्या सजेस्ट करता है? वो कैरेक्टर सजेस्ट करता है, किसका? डचेस कैरेक्टर। तो 21 का बी सही होगा। 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इन द पोयम द लव सॉन्ग टू आस्क द क्वेश्चन ऑफ मैरिज इज, क्वेश्चन ऑफ मैरिज अगर मैं आस्क करता हूँ तो क्या होगा इसका ऑप्शन? तो 22 का ए ऑप्शन सही होगा, टू डिस्टर्ब द यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 23, इन द पोयम डॉवर विच द पोएट कमेंट द वर्ल्ड हैथ रियली नाइदर डैश नॉर डैश। तो नाइदर जॉय नॉर हैप्पीनेस नॉर पीस, 23 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 क्वेश्चन, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड फॉर्मुलेट? फॉर्मुलेट में कितने सिलेबल्स हैं? तो इसको जब रीड करेंगे तो आप देखेंगे कितनी बार इस वॉवेल्स का साउंड आ रहा है। फॉर मूव लेट 3 बार इस तरह का क्या आ रहा है, अलग अलग साउंड इस तरह। तो इसमें 3 होंगे, 24 का बी। 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इन द पोयम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक द फॉग इन द एटमॉस्फेयर हैज बीन नरेटेड एज, जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो पोयम है उसमें फॉग को क्या एक्सप्रेस नरेट किया गया है एटमॉस्फेयर में? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा, कैट। 25 का ऑप्शन नंबर ए है। 26 क्वेश्चन नंबर, हाउ डज जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक फील्स अबाउट हिमसेल्फ? जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक अपने बारे में क्या फील करता है? तो फील करता है इनसिक्योर एंड हेजिस्टेंट। 26 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 27 क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द स्ट्रेस पैटर्न एंड फिट इन द लाइन हाउ हाई इज ऑनर होल्ड इज हेड। तो इसमें हमको स्ट्रेस पैटर्न पता करना था, क्या है क्या नहीं है। तो ये एम्बिक टेट्रामीटर, ये क्या है? एम्बिक टेट्रामीटर। 27 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 28, एलियट्स लव ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज एन, ये क्या है? जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ये क्या है? तो ये 28 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये इंटीरियर मोनोलॉग है। इंटीरियर मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग में भी क्या है? इंटीरियर मोनोलॉग। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द सेकेंड कमिंग? जो सेकेंड कमिंग है क्या इसका सेंट्रल थीम है, मुख्य क्या थीम था इसका? तो इसका 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा, डिकेन केओस। चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है, सब चीज़ बर्बाद हो रहा है, वर्ल्ड वार के बाद का स्थिति के बारे में दर्शाया गया है। तो मेन थीम उसी पे है। क्वेश्चन नंबर 30 है, फिलिप लार्किन इन दिस पोयम द ट्रीज डिस्क्राइब द कमिंग ऑफ द न्यू लीव्स एवरी ईयर द ट्री एज अ, फिलिप लार्किन जो है अपने पोयम ट्रीज में क्या डिस्क्राइब करते हैं कि हर साल जो नए पत्ते आ रहे हैं वो क्या है कि हर बार आने ही है, एक रिचुअल की तरह। तो ऑप्शन नंबर 30 का सी से होगा, क्या है? रिचुअल। 30 का सी। 31 क्वेश्चन नंबर है, डब्ल्यू बीट्स बिलोंग टू, डब्ल्यू बीट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो एक आइलैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आइलैंड से। 31 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, इन द पोयम माई लास्ट डचेस द लाइन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर स्टैंड फॉर, ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, सभी हंसी एक बार में रुक गई, किसको दर्शाता है? कि उसने अपनी डचेस को मार दिया, मतलब उसने अपनी वाइफ जो भी डचेस है उसको मार दिया, किल कर दिया। 32 का ऑप्शन नंबर बी सही है, शी वाज किल्ड। 33, द एपिग्राफ ऑफ द बिगनिंग ऑफ द पोयम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज टेकन फ्रॉम, एपिग्राफ था बिगनिंग जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक को कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया था डांटेस डिवाइन कॉमेडी। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द लाइन द ट्रीज आर कमिंग टू लिव, जो ट्रीज कमिंग टू लिव है और कौन सा पोएटिक डिवाइस लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोथ बी एंड सी। इसमें पर्सनिफिकेशन भी है और इमेजरी भी इस्तेमाल किया गया है, मानवीकरण भी किया गया है और इसको इमेजन भी किया गया है, इमेजरी। क्वेश्चन नंबर 35, इन पोएटिक मीटर व्हाट इज अ फुट, पोएटिक मीटर में फुट क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन पोएट्री। पोएट्री में क्या होता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है फुट। तो 35 का ये सही है और 34 का था डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 36, हु इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को कौन इंट्रोड्यूस किया था, किसको क्रेडिट दिया जाता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आई.ए. रिचर्ड्स। 36 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, द क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द टोटल नंबर सिलेबल इन लाइन ऑफ एम्बिक पेंटामीटर, एम्बिक पेंटामीटर में कितने नंबर ऑफ सिलेबस होते हैं? तो देखो 10 सिलेबस होते हैं और 10 सिलेबस को जब पेयर बनाते हैं तो 5 वही कहलाता है पेंटामीटर। 38 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इन्वर्जन इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर, इन्वर्जन किस लिए होता है? एडिंग इम्फेसाइज के लिए होता है। 39 का ऑप्शन नंबर ए सही है। विच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व द डायरेक्ट कंपेरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज,
लाइक और एज का इस्तेमाल करके कंपैरिजन करने वाले फिगर पीसेस क्या कहलाते हैं? सिमिली कहलाते हैं। क्या कहलाता है? सिमिली। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 40 का सी, सिमिली। 41 है, डैश इज अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस विद ग्रेटर एम्फेसाइज देन द अदर सिलेबल्स। ज़्यादा एम्फेसाइज करके हम प्रोनाउंस करते हैं स्ट्रेस सिलेबल्स को। स्ट्रेस एक होता है अनस्ट्रेस, एक होता है स्ट्रेस। अनस्ट्रेस में उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता बोलने के लिए, स्ट्रेस में ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो स्ट्रेस सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस विद ग्रेटर एम्फेसाइज देन द अदर सिलेबल। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, डैश इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट रिफ्लेक्ट द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट मैटर और मूड ऑफ द स्पीकर। सब्जेक्ट के मैटर और मूड के बारे में जो बताता है राइटर के स्पीकर के, तो वो टोन होता है तुम्हारा टोन। 42 का ऑप्शन नंबर डी होगा, टोन। 43 क्वेश्चन नंबर, इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर डज प्रूफ्रॉक कंपेयर हिमसेल्फ। प्रूफ्रॉक अपने आप को किस कैरेक्टर से कंपेयर करता है? तो हेमलेट से कंपेयर करता है। 43 का ऑप्शन नंबर बी से होगा, हेमलेट से। क्वेश्चन नंबर 44, ए डैश इज अपोजिट टू एन एम। किसका अपोजिट है? एम का। एम का अपोजिट क्या होता है? ट्रैकी या ट्रॉकी। जो ट्रॉकी लिखा है 44 का ऑप्शन नंबर सी, वो इसका अपोजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच बिब्लिकल कैरेक्टर इज अलाउडेड टू इन द लाइन फॉर्म द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक आई एम डैश कम फ्रॉम द डेड। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 45 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लेजरस। आई एम लेजरस कम फ्रॉम द डेड। क्वेश्चन नंबर 46, इन ट्रॉकिक द फर्स्ट सिलेबल इज। ट्रॉकिक में फर्स्ट सिलेबल क्या होता है? स्ट्रेस होता है, और बाकी अगला कौन सा होता है? अनस्ट्रेस। जबकि इसमें आइम्बिक वाले में क्या होता है? आइम्बस वाले में उसमें पहले अनस्ट्रेस होगा फिर क्या होगा? स्ट्रेस। तो दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का बी हो गया। और 47 का, अ लाइन विथ 6 फीट इज कॉल्ड। एक लाइन विथ 6 फीट क्या कहलाता है? हेक्सामीटर। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन। फिगर ऑफ स्पीच पता करना लाइन में। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफी स्पून। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफी स्पून, तो इसमें मेटाफोर है। 48 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन्वर्जन इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ एनास्ट्रोफी। एनास्ट्रोफी के नाम से भी इन्वर्जन को जानते हैं। तो 49 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निगेटिव कैपेबिलिटी इज पॉपुलराइज्ड बाय। निगेटिव कैपेबिलिटी को कौन पॉपुलराइज किया था? तो जॉन कीट्स ने किया था। तो 50 का आंसर नंबर सी सही होगा। तो हमने इसका पूरा सॉल्व कर लिया इंग्लिश 105 कोड का पेपर। तो देखो दोस्तों, पेपर कैसा भी हो, अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, बिलीव रखना चाहिए कि जो भी है ठीक है। अगर नहीं अच्छा हुआ है तो अगली बार नेक्स्ट करेंगे। अगर जिनका बैक लगता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी पेपर थोड़ा सा टफ था कह सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन बढ़िया और शुभ हो।